कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इन 71 मामलों को दर्ज करने के साथ ही इस काले कारोबार में शामिल 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 14 उन ठिकानों को सील किया गया है जो ड्रग्स का हॉटस्पॉट माने जाते हैं। इस साल 71 केसेस रजिस्टर हुए हैं। 85 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं। डिफरेंट कंट्राबैंड्स सीज की है जिसमें प्राइमरली हीरोइन है। डिस्ट्रिक्ट में 14 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको चिन्हित किया है ड्रग हॉटस्पॉट्स। उन ड्रग हॉटस्पॉट्स में इस साल 85 रेड्स हुए हैं। इन जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई गई है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सर्विलेंस इन हॉटस्पॉट एरियाज में बढ़ाई गई है। अगर मैं डाटा पे नजर डालूं तो पिछले 3 महीने में 13 पैडलर को क्विक एंड डीपीएस के तहत डिटेन किया है। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के साथ करें तो पूरे साल में 24 पैडलर्स को डिटेन किया गया था। जम्मू रियासी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने दावा किया है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार विजयी रहेंगे और भाजपा का नामो निशान तक नहीं रहेगा। भल्ला ने आज नगरोटा की पंचग्राही पंचायत में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनसे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का साथ देने का आह्वान किया। यहाँ पे डंसाल हो, जजर गोल्डी हो, उसके तो पूरे इलाके में हम जा रहे हैं लोगों के बीच में समर्थन लेने के लिए। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का संसद कभी दिखाई नहीं दिया और लोकल मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, रोजगार छीन लिया, हमारी जमीनें चली गई। लोगों में गुस्सा, महंगाई को ये काबू नहीं कर पा सके, रोजगार नहीं दे सके। हमें लगता है कि लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है और भाजपा का यहाँ पे सुपड़ा साफ होगा और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के ही सारी सीटें जीत के इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर के कैम्बलडंगा इलाके में कठुआ उधमपुर डोडा सीट से पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में आजाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में अपना विपक्ष का नेता तक नहीं बना सकी, लिहाजा उसके द्वारा सरकार बनाने का सवाल ही नहीं उठता। इसके कांग्रेस को समर्थन देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना कोई ठिकाना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी एनडीए तो कभी इंडिया ब्लॉक के साथ हाथ मिलाने को तैयार रहती है और करना क्या है उसके नेताओं को यह तक नहीं मालूम। किश्तवाड़ वाला हो, वो रामबन वाला हो, तो बानहाल से गुजरना, इससे उधमपुर से उसको गुजरना ही है, दिल्ली जम्मू के लिए भी और कठुआ के लिए, तो उनको वोट देना। बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में, तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। तो आप कहाँ ढूंढे? हमारे कैंडिडेट यही रहते हैं इसी स्टेट में और इसी रास्ते से आना जाना भी। जो एनसी उनको सपोर्ट कर रही है उनका भी खुद ठिकाना नहीं, वो कब क्या नारा देते हैं, कब किस पार्टी के साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके साथ कब समझौता करते हैं, एनडीए के साथ वहाँ साई रख रहे हैं
और हैं इंडियन अलायंस में, और कहते हैं अगर वो तो आएंगे तब उस वक्त शायद उनके साथ भी जा सकते हैं। तो अगर वहाँ भी रखते हैं, खुद अपनी सोच नहीं है कि एक ही जगह रखना, इसलिए हमने जो पार्टी बनाई है ये गरीबों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना जनाधार बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में विजयपुर में पार्टी की एक बैठक के दौरान कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और उसे चुनावों में पूरा समर्थन देने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल कमेटी की सदस्य विजय लक्ष्मी दत्ता की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान किया गया। क्योंकि इंडिया अलायंस को हम जिताने निकले हैं। जैसे हमारे लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का जैसे हुक्म हुआ हमें कि आपको निकलना है और बैठकें करनी है, घर घर में जाना है, गली गली में जाना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो हम उसी का पालन कर रहे हैं हम सब लोग मिलके। और आज हम सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और इस बैठक में यही कहा गया कि आप लोग रमन भल्ला जी को वोट दीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस को वोट देना है इस बार। तो जम्मू में हमारा लाल सिंह जी हैं और रमन भल्ला जी हैं। हाँ, और मतलब 2 कैंडिडेट हैं हमारे, मतलब हमारे इधर जम्मू प्रोविंस में, और दोनों को हमें जिताना है। और आज हम इधर आए हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, और हम रमन भल्ला जी के लिए अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है रमन भल्ला जी के डिब्बे में जाने चाहिए, ईवीएम में जाने चाहिए, और बड़े अच्छे से बटन दबाएं और देख सुन के दबाएं, ताकि वो जो वोट है वो रमन भल्ला जी को ही पड़े और हम इंडिया अलायंस को एक बहुत अच्छी कामयाबी दिलाने में हम लोग सक्षम हो सके। तो हमारा एक ही पैगाम है लोगों को कि आप घर घर जाएं। जो हमारे सीनियर लीडर और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जसोत्रा साहब का जो हुक्म है उसका हमने पालन करना, और घर घर जाकर हमने इंडिया अलायंस को मजबूत करना, और कांग्रेस को हमने वोट जो है वो लोगों को कहना कि इसको वोट दे, जिससे जो है कि हमारा हिंदुस्तान का भला तभी हो सकता है जब तक जो हमारी बहन ने एक नारा दिया कि अब की बार बीजेपी बार, मोदी बार, जब तक इस स्लोगन को हम पालन नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि लोगों का कुछ। जम्मू कठुआ हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। यह हादसा हाईवे पर दयालाचक के पास तब पेश आया जब एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 तेज रफ्तार बसों द्वारा आपस में लगाई जा रही रेस के कारण यह हादसा पेश आया। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। इन दोनों बसों का आपस में कंपटीशन चल रहा है। वे बहुत पीछे से बहुत फास्ट गाड़ी ला रहे हैं। बाई चांस यहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड था तो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसने पीछे से आके हिट किया गाड़ी को, बस ने। हाँ। बस का ड्राइवर साथ नशे में भी है और स्पीड इतनी ज़्यादा कि आप समझ नहीं सकते। छोटी गाड़ी नहीं चलेगी, इतनी बड़ी गाड़ी चलेगी। हम लोग उन्हें देख के उतर के उन्हें निकालने के लिए आए हैं। हमने अपनी गाड़ी साइड कर दी है, वो पीछे से आया है, उसे मोटरसाइकिल को ठोका, स्कॉर्पियो को ठोका, एक मर्सिडीज गाड़ी है उसको ठोका, और एक लेडी है वो गाड़ी के नीचे उसकी डेथ हो गई। गलती इन दोनों बस वालों की है, दोनों बस वालों की, दोनों बस। अब मैं तो कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट वालों की गलती है। मुझे लग रहा है इन पर कंट्रोल नहीं है ये इतने गंदे तरीके से, क्योंकि हम लोग आते रहते हैं यहाँ, गाड़ियाँ चलाते। शराब घोटाले के मामले में मौजूदा समय में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में जहां केजरीवाल के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं जम्मू में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार कर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम है उनका अगर कोई सामना कर सकता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है। आप देखते हैं हमारी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है, और लेकिन फिर भी छोटी पार्टी 10 साल 12 साल की पार्टी जो है आज नेशनल पार्टी बन गई है और नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो कहीं ना कहीं ये इतने अंदर से खौफनाक है, इतने खौफजदा हैं और इतना इनको डर लगा हुआ है कि
हमारा मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। तो एक एक करके, चाहे आप जैन साहब ले लीजिए, मनीष सिसोदिया लीजिए, संजय सिंह जी को इन्होंने अंदर डाला हुआ था। अब हमारे एंड इमेजिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने अंदर किया है। किस बात पे? मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। आप जानते हैं पिछले 2 साल से ईडी एक भी प्रूफ कोर्ट में नहीं दे पाई है। वो इसलिए नहीं दे पाई है क्योंकि मनी ट्रेल है ही नहीं। देखिए, ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट इसीलिए है कि किस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या ऐसे डर जाएंगे? आप देखिए कि सत्य की जीत होती है। किस तरह से संजय सिंह जी बाहर आ गए, इसी तरह हमारे जो नेता इन्होंने अंदर किए हैं वो भी आए, क्योंकि कोर्ट भी कह रहा है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा। तो फिर किस बिना पे आपने अंदर किए हैं? और जो आपके साथ, जिनको आपने भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को अपने साथ लगा रहे हो, तो वो ठीक है। तो क्या इस देश में ये चल क्या रहा है? इस वक्त इस मौजूदा सरकार ने तो हर किसी को बांट के रख दिया अपने साथ। जो इनके हक में बोलेगा वो ठीक है, लेकिन जो नहीं तो वो देशद्रोही भी है, वो भ्रष्टाचारी भी है। और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी खुद बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, तो हम ना ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, चक्की पीसिंग तक ये जुमले किए गए, तो दूसरे दिन वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। किस तरह से गले लगाया जाता है? तो ये किस तरह का सरकार। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदान की तारीखें अब नजदीक आते ही जम्मू संभाग के तमाम जिलों में भी लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी कटड़ा में आज कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक व कुछ अन्य गतिविधियों के जरिए लोगों से लोकतंत्र के इस महायज्ञ का हिस्सा लेने का आह्वान किया। रियासी के डीसी विशेषपाल महाजन सहित प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कलाकारों ने अपने अंदाज में वोटरों को मतदान वाले दिन हर हाल में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहां मतदान करने का आह्वान किया। वोट डालने के साथ साथ इनको वो तारीख भी बता देना। अच्छा, अरे नहीं ना, 26 अप्रैल को अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। और याद रखना, पोलिंग बूथ पे जाना है, वही वोट डालिए। जो वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के नहीं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर के, यूटी के बाहर से जो यहाँ पे आए हैं, उनको ये बताया जाए कि जो भी उनकी डेट की तिथि है, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट की 26 अप्रैल की तिथि है, उस दिन सुबह निकल के आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क उस दिन क्या है? पोलिंग बूथ तक चल के जाना या गाड़ी में जाना, जैसे आप चाहते हैं, और वोट करना। और ना केवल अकेले वोट करना, लेकिन अपने परिवार के जितने भी वोटर हैं उनको अपने साथ लेके जाना। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि अब दिन कुछ थोड़े ही रह गए हैं 26 अप्रैल को, आप भी मुहिम चलाएं कि हर वोटर उस दिन अपनी रिलीजियस ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी समझ के घर से बाहर निकले, वोटिंग करे। और हम ये स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाते रहेंगे जब तक हम जोड़ ना सकें, सब लोगों को प्रेरित ना कर सकें। मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगला नेक्स्ट बड़ा स्वीप की एक्टिविटी हम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर प्लान कर रहे हैं, और जल्दी ही वहाँ पे भी आप लोगों को न्योता देंगे और आपके ज़रिए पूरे देश में और पूरे यूटी में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को प्रेरित करेंगे। फाइनल कट में खबरों का बिल्कुल बुनियादी रेट पे लेके जा सकते हैं। देखिए सर, यहाँ से जम्मू में दूर दराज के लोग भी आते हैं, जैसे बाहर के भी लोग, पुंछ रजौरी के लोग आ गए, अपने मेंढर के लोग आ गए, अपने इधर सर अपना डोडा किश्तवाड़ वगैरह के लोग भी आ गए। इधर हर एरिया के लोग जो हैं, बिल्कुल सर्दियों में जो थे, आज तो ज़्यादातर लोगों की मूवमेंट हो रही है अपनी घरों की तरफ, लेकिन फिर भी वो यहाँ से खरीद व फरोख्त करके। युवा वर्ग को ड्रग्स से दूर रखकर उनका रुझान खेलों की तरफ बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहिम जारी है। इसी मुहिम के तहत पुंछ जिला द्वारा सुरनकोट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके की कई टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करवाई गई इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ पुंछ के बड़े बुजुर्गों ने भी पुंछ पुलिस का आभार जताया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से एसएसपी साहब के निर्देश पे जो है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। आज इसी के सिलसिले में जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो सुरनकोट में जो है ये आज वॉलीबॉल मैच करवाया गया। तो ये मैचेस करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूथ को जो है ड्रग्स से निकाल कर जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में लगाया जाए।
और खासकर सुरनकोट पुलिस भी और पुंछ पुलिस जो है सारे मिलके जो है हम सब लगे हुए हैं कि ड्रग्स को जो है अपनी सोसाइटी से जो है वो निकाला जाए। टूर्नामेंट करवाने का जो खास मकसद यही है कि नशे से जो यूथ है वो दूर रहे, और हम आइंदा भी ये उम्मीद रखते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ से कि वो ऐसे ऐसे टूर्नामेंट जो हैं वो सुरनकोट के अंदर जो हैं वो करवाते रहे। जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड पर धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर फ्रंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आरोप लगाया कि जम्मू के प्राचीन रघुनाथ बाजार में स्मार्ट सिटी का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार के दुकानदार जवाब दो, म्युनिसिपल कमिश्नर जवाब दो, जॉइंट कमिश्नर जवाब दो। रघुनाथ बाजार को स्विमिंग पूल बना दिया है, सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, उसका स्वागत है, लेकिन सब दुकानदारों को बिठा करके आप ये तो अनाउंस करो कि ये कितने दिन के अंदर समाप्त होगा। दुकानदारों का सामान नहीं आ रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अगर 5-6 महीने लग जाएंगे तो 4-5-6 महीने भूखे थोड़ा मरना है जी। लोगों के आसपास के जो घर वाले हैं जिनका बाजार से होकर के रास्ता जाता है, कल कोई घटना घट जाएगी, अस्पताल जाना पड़ेगा, जिनको रास्ता रघुनाथ बाजार में से है वो कैसे जाने का प्रयास करेंगे। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट करो, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के चलने का प्रयास करो। भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको 1 महीना नहीं लगाएंगे, 1.5 महीना लगाएंगे। आप आओ वहाँ अनाउंस करो, पब्लिकली अनाउंस करो कि 1.5 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, फिर हम दुख झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको हो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इस सारी व्यवस्था के अंदर लगेंगे, दुकानदार भूखे मर जाएंगे, आसपास के अंदर रहने वाले लोग उनका पट्टा बैठ जाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से जम्मू से छोटा काशी यानी पुरमंडल स्थित शिवधाम तक 30वीं छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी आज धूमधाम के साथ शुरुआत हुई। लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद इस छड़ी को यहां से रवाना किया गया। पवित्र छड़ी जम्मू के विभिन्न मंदिरों से होते हुए पुरमंडल की ओर रवाना होगी। शुरू करते वक्त धर्मा ट्रस्ट, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट, डोगरा सदर सभा, ये सब ने मिलकर हमने शुरू किया था। उस वक्त के माननीय राज्यपाल जनरल के.वी. कृष्णा राव, धर्मा ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी डॉक्टर खरू सिंह, मैं था, हमारे पूज्य महंत जी, सब ने मिलकर प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद शुरू किया था। आज ये 30वां साल है, 30वीं दफ़ा ये छड़ी यात्रा जा रही है। मैं इस मौके पर सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। आज भी जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सब ने पूजा भी करवाई है, और महंत जी का और हमारे महात्माओं का जो हर साल बड़े अच्छे ढंग से ये छड़ियाँ जिसके ले जाते हैं और वहाँ पर बड़ा विधिवत ढंग से इनकी पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ सेक्टर के नंदपुर जेरडा में नहर के पानी से किसानों की कई कनाल जमीनों पर खड़ी फसल खराब होने के कगार पर है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने नहर में पानी तो छोड़ दिया है, लेकिन नहर की मरम्मत न होने के कारण इसका पानी खेतों में जा रहा है, जिससे गेहूं की खड़ी फसल खराब हो रही है। किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से जल्द नहरों की मरम्मत करने की मांग की है। इस मौके जेडे ने पानी छोड़िया है, लेकिन एक जगह नहर जी है जगह जगह तो डैमेज हुई है और ये फसल लोगों का खराब हो रहा है। इस मौके इन्हें चाहिए कि देख सक नहर की छोड़ना चाहिए। मैं फिर भी ये गल कहांगा कि क्योंकि जो अगले एरिए के एंड के उपर जाके जो टेल एरिए पानी पजाया है, उत्थे नहर की निकासी कोई नहीं है, लेकिन तकरीबन 100-150 एकड़ जमीन जी है वो लोगों की इस मौके कणक पक्की है, वो खराब हुई है। लेकिन कि मैं यो रिक्वेस्ट करांगा कि जिले जरूरत होगी उस मौके पानी की छोड़ना चाहिए, लेकिन कि इस मौके पानी ने बंद करना चाहिए, इसकी कैपेसिटी घट करनी चाहिए है पानी की, क्योंकि जड़ा
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੋੜਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60-70 ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 60-70 ਰਕਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਬੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ 0 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਐਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ है सारी, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ कोई नहीं की गई। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।